हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी पैंतरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ एक्सरसाइज है, तो उससे पहले कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें पहले जो कंसेप्ट है वो रिगार्डिंग है रियल नंबर्स के, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस मतलब जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वो नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे जो होंगे वो हमें करने हैं रियल नंबर्स के साथ। तो रियल नंबर्स तो आप लोग जानते होंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, पता है ना। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यही होते हैं ना। इन्हीं के ऊपर ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मतलब इनका प्लस, इनका माइनस, इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका डिवीजन, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो चलो अब इसमें ऑपरेशंस करने के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जैसे ऑपरेशंस एग्जाम्पल्स लेते हैं, यहाँ पे आप ले लो √2 + 3। ओके, यहाँ पे अब आप नोटिस करो ये क्या है, रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, एंड ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर चुके, कौन रैशनल नंबर किसे कहते हो, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो लास्ट वीडियोस आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोस। बट यहाँ पे आप जान लो कि एडिशन ऑफ रैशनल एंड एडिशन ऑफ इरेशनल प्लस रैशनल इज इरेशनल। दैट मीन्स अगर कोई इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, सो हमारा आएगा क्या, इरेशनल नंबर ही आएगा। जो हमारा आएगा √2 + 3, तो ये पूरा जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये कंप्लीटली क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इक्वल टू व्हाट, इज इरेशनल। ठीक है, अगर रैशनल और इरेशनल को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। सो हमारा ये क्या है, इरेशनल ही आया। सेम उसी तरह से जब हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है, जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं इरेशनल और रैशनल नंबर्स के बीच में, तो जो हमारा आंसर, जो हमारा नंबर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो इरेशनल नंबर आएगा। वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर, ये √2 - 3, तो ये हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, ये चीज होती है। अगर रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या इरेशनल से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या रैशनल को इरेशनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाटएवर जो भी हम करते हैं, यहाँ पे 3 - √2 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो XYZ, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो जब भी आप करोगे तो जो आपका जो नंबर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इरेशनल फॉर्म में आएगा। तो 3 - √2 ये कंप्लीटली क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो हम इसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट इट इज ए इरेशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, सो ये सिचुएशन आती है। अब ना इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो कि √3/2 है, √3/2। यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, डिवाइड किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। यानी अगर हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्ट करें, या √3 × 2 करें, तो आप यहाँ पे देखो 2√3 आएगा। क्या आएगा, 2√3। तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, इरेशनल नंबर। सेम हेयर, इस इधर भी डिवाइड जब कर रहे हैं √3 को 2 से, तो भी हमारा क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि √3/2 वेयर √3 जहां भी होगा, दैट मीन्स √, में जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, इरेशनल नंबर।
पक्का नहीं, तो इसका मतलब फिर तो रूट अंडर 4 भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये रूट अंडर 4 इरेशनल नंबर नहीं होता है। 2/2 देन बाहर निकलेगा 2, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। सो रूट अंडर 4 आपका इरेशनल नंबर है। तो सो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि वो इरेशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर से तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। जो सॉल्यूशन आएगा वो इरेशनल ही आएगा। सो हियर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं इरेशनल को रैशनल से, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो दैट मीन एक चीज तो पता चल रही है कि रैशनल और इरेशनल को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, वेट 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो हमारा वही इरेशनल ही आएगा। अब मान लो कि 2 इरेशनल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या आंसर आ सकता है। 2 इरेशनल नंबर लेते हैं तो लाइक आप ले लो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 5। ठीक है, अगर आप ये लेते हो एक, अच्छा चलो यहाँ पे पहले रैशनल और इरेशनल का एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया और सब मल्टीप्लिकेशन हो गया। कुछ भी करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, इरेशनल में ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए और मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलो तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई होगी। अब इसी बेस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 5 बताया, 2 रैशनल नंबर बताए। तो देखो 2 रैशनल नंबर के बीच का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड करें तो वो इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे लाइक यहाँ पे ले लो रूट अंडर 3 अपॉन रूट 3 ले लो, सॉरी रूट अंडर 3 ही ले लो, तो आप करोगे तो 1 ही आएगा। ये भी क्या है, एक यानी 2 इरेशनल नंबर लिया हमने। अब वो चाहे सेम ले लो या डिफर कर लो, जो करना है। अगर हमने ये लिया तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि ये क्या हो जा रहा है, हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे 2√3 अपॉन √3, तो ये √3 to √3 कैंसिल टू 2, यानी अब यहाँ पे 2√3 और माइनस √3 अगर हम कर रहे हैं तो कितना आएगा, √3 आएगा। अब तुम बोलोगे सर √3 कैसे आएगा, तो √3 ऐसे आएगा कि रूट अंडर 3 के साथ क्या है, 2 है, रूट अंडर 3 के साथ कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 है। क्या है, 1 है। तो जब 1 है तो रूट अंडर 3 कॉमन ले लो और 2 माइनस 1, तो क्या आया, 1 रूट अंडर 3। सो हमारा आंसर क्या आएगा, रूट अंडर 3 आएगा। इसको हम रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। सो मैंने ये आसानी से तुमको समझ में आना चाहिए, इस वजह से ये सारी चीज़ें बताई। वरना ईजिली आप ये समझ लो कि अगर जब रूट अंडर 3 दोनों में होगा तो जो कोफिशिएंट होगा इनके साथ, उनको हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन उसको कोफिशिएंट मान लेते हैं। उसमें से हम जो करेंगे माइनस कर देंगे, ऐड होगा तो ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई में अगर करना हो, जैसे मान लो रूट अंडर 3, 2 रूट अंडर 3 इंटू √3, ये दोनों क्या इरेशनल नंबर है। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रैशनल नंबर आ जाएगा। कैसे, 2 1 2, इसके आगे 1 मान लेते हैं, 2 1 2 और रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3। तो देखो 2 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा एक्सपोनेंट्स के रिगार्डिंग। जैसे मान लो रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 कैसे 3 हो जाएगा, ये देखो 3 पे रूट अंडर है, दैट मीन्स 3 पे 1.5 है, इंटू 3 पे 1.5 पावर है। आप जानते हो कि जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 3 1/2 प्लस 1/2 3, इनका जब एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा, और फिर 2 + 2 यानी कैंसिल 1, तो √3 आ गया। सो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 2 6। तो यहाँ पे देखो रैशनल और इरेशनल को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। सो ये आप मान सकते हो कि 2 रैशनल नंबर ले लो या 2 इरेशनल नंबर ले लो, 2 इरेशनल नंबर ले लो, अगर उनका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, वट जो भी आप करना चाहते हो करते हो, तो आपका आंसर रैशनल में भी आ सकता है और इरेशनल नंबर में भी आ सकता है। लेकिन अगर रैशनल और इरेशनल की बात करेंगे तो हमेशा वो किस में आएगा, इरेशनल में ही आएगा। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, देन फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐड, आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं, ज़्यादा आप पैनिक होने की जरूरत नहीं, समझ में, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, बेसिक चीज़ें जो मैंने कंसेप्ट क्लियर करी। अब इसी के रिगार्डिंग है, ऐड 2√2
प्लस 5 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 रूट 3। यही क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, दोनों। तो सीधी सी बात है, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, तो एडिशन ऑफ इरेशनल इरेशनल ही आ रहा है, सो इरेशनल। इरेशनल और इरेशनल, इरेशनल इरेशनल का सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, इनको हमें ऐड करना है किनके साथ, रूट 2 माइनस 3 रूट 3 के साथ। चलो तो अब क्या करेंगे, आपको ये देखना होगा कि इरेशनल रूट 3 किस किस के साथ है, रूट 2 किस किस के साथ है। जो रूट 2 2 के साथ, रूट 2 वाले जितने होंगे उनको एक साइड ले लेंगे, और रूट 3 वाले जो होंगे उनको एक साइड ले लेंगे। तो 2 रूट 2 है, और यहाँ पे देखो 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, इनको पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो रूट 2 ही आएगा, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 रूट 3। ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 रूट 2 और रूट 2 वालों को एक साथ ले लेना है, ले लिया हमने, प्लस 5 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3, ये ले लिया हमने, एक तरफ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसके आगे क्या है, 2, ये रूट 2 दोनों में है। तो अगर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के थ्रू बताऊं तो रूट 2 कॉमन ले लो, बचेगा इसमें 2, और इसमें कुछ नहीं बच रहा ना, तो इसका मतलब 1 बच रहा है, क्योंकि 1 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, ये तो 1 रूट 2 कॉमन लिया तो बचा गया 2 प्लस 1, ठीक है। और इसमें से हमने रूट 3 कॉमन ले लिया तो बचा गया 5 माइनस 3 लेफ्ट रहा, और यहाँ पे 3 हुआ, 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 3। जो हमारा आंसर आया है वो आया है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिकली कंसेप्ट के थ्रू मैंने बता दिया। यहाँ से नॉर्मली आप इसको कर सकते हैं, 2 1 3, 3 रूट 3 हो गया, 3 रूट 2 हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते, 5 में से 3 गया यानी 2 बजा, 2 रूट 3। सो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब रिगार्डिंग इसके अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें, जैसे इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है 6 रूट 5 और 2 रूट 5, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5 इनको मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, कोई डर नहीं। तो क्या करना है, 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5 है, तो क्या हम करेंगे, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 और रूट 5 इंटू रूट 5, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है सारा। एक तरीके से हम अगर बात करें तो 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, ये तो सब मल्टीप्लाई में है ना। तो हमने इनकी पोजीशन क्या करी, चेंज करी, 2 को इस साइड लेके आ गए, थोड़ा सा इधर कर लिया हमने, और रूट 5 को उधर लेके चले गए। रूट 5 6 टू 12, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुके हैं कि 5 पे पावर 1/2 इंटू 5 पे पावर 1/2, देन हमारा क्या हो जाएगा 5, 2/2 कैंसिलेशन, दैट मीन्स 5 1 इक्वल टू 5। पावर पे पावर 1 होगा तो क्या हो जाता है, वो 5 ही हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा 5 ही रहेगा। तो 12 5 60। सो हमारा आंसर क्या आया, रैशनल में आया, वो भी आया 60 आया। इसी बेस पे अब एक्सरसाइज 1.5 है, तो इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर 9 उसके बाद फिर वो आप सब कर लेना। बेसिक मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1.5 का अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ रैशनलाइज करना भी आना चाहिए। रैशनलाइज किसे कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसमें पहले रैशनलाइज सीख लेते हैं, देन फिर रैशनलाइजेशन। ये क्या होता है, क्या होता है, लेट अगर आपको मान लो कि अगर आपको दिया होगा 1/2 रूट 3, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, तो इसको आपको डेफिनेटली रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसके नीचे क्या है, √3 है। ये जो नंबर है वो इरेशनल है, सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर है। तो हमें √3 को क्या है, नीचे नहीं रखना है, हम ऊपर रख सकते हैं √3, यानी इरेशनल नंबर में अगर, क्योंकि 2 तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये पूरा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर हो रहा है। सो हमें बेसिकली करना क्या होता है कि √3 नीचे नहीं होना चाहिए, यानी √3 में कुछ भी नहीं होना चाहिए नीचे।
तो उसे हमें चेंज करना चाहिए, यानी √3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम उसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज में क्या करते हैं कि लाइक रैशनलाइज में हमें जब करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और कितना मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर यहाँ पे 2 + √3 दिया है, सो हम यहाँ पे 2 - √3 लेंगे। समझना चाहिए, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रूट अंडर में नीचे नहीं रहना चाहिए, हमें उसको क्या करना होगा, न्यूमरेटर में रख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, तो इसलिए इस वजह से हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। सो हम रैशनलाइज अगर करते हैं तो 2 - √3 आता है, 2 + √3 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करें कि √3 हट गया है, मतलब इस पे जो स्क्वायर रूट है वो हट गया है। सो हमें क्या करना होगा, 2 - √3 है, सब कुछ सेम लेते हैं, नीचे जो है वही सेम लेते हैं, 2 + √3 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है। अब सेम क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, 2 - √3 है, ठीक है, हमें क्या करना होगा, 2 + √3 करना होगा। बात समझ आई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो रैशनलाइज में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बीच का, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइड से साइन चेंज करना, नहीं, बीच में जो साइन होगा, तो जो यहाँ पे आप जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर से भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस रखने के लिए हमें 2 - √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर हमें 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो 1 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 ही आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में है, a + b और इंटू a - b के फॉर्म में है कि नहीं। इसका मतलब a² - b², क्योंकि हम जानते हैं a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। सो यहाँ पे भी यही चीज़ होगा, a² - b²। तो a की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 - √3, 2 2 या 4, -3 इक्वल टू 2 - √3, 4 - 3 1 इक्वल टू 2 - √3। सो आपका ये देखो ये आंसर आ गया, 2 - √3। तो यही है हमारा आंसर। बिकॉज अब यहाँ पे देखो ये इसके नीचे क्या है, 2 - √3 के नीचे क्या है, 1 है कि नहीं। सो इस वजह से हमें ये सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो बीच का साइन होता है वो चेंज करना होता है, ना कि आपने यहाँ पे 2 - √3 है, यहाँ पे -2 -2 करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जो यहाँ का जो साइन होगा उसी को चेंज करना होता है, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना होता है। सो यही चीज़ होती है, ठीक है। अब इसी बेस पे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, उसको फिर सॉल्व करते हैं। जैसे चलो अब एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। अब सीधी सी बात कर रहा है, क्लासिफाई, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। पहला आपका दे रखा है 2 - √5 एंड सेकेंड वन इज 3 + 23 - 23 √, में, एंड थर्ड वन इज 2 √7 अपॉन 7 √7 एंड फोर्थ वन इज 1 अपॉन √2 एंड फिफ्थ 2π। ये दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो यहाँ पे 2 - √5 है, तो मैंने पहले बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो ये क्या होगा, इरेशनल। अब यहाँ पे देखो 3 + √23 ये इरेशनल नंबर है, और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैंने एक चीज और बताई थी कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स आर मे बी रैशनल और इरेशनल। तो सो यहाँ पे आप देखो 3 + √23 - √23, ये कैंसिलेशन, तो आंसर क्या आ रहा है, 3। तो आंसर क्या है, रैशनल नंबर। सो हम ये क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि आंसर जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखो
इरेशनल के बीच का अगर मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे तक रूट अंडर 7 कैंसिल, तो 2/7 यानी रैशनल नंबर आ रहा है 2/7। ये क्या है हमारा रैशनल नंबर, सो ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे रूट अंडर 2 है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, बट यहाँ पे रैशनलाइज करने को तो कुछ कहा नहीं, इसने पूछा कि रैशनल है, ये रैशनल, तो सीधी सी बात है, ये क्या है कि मैंने एक चीज़ वो बताया था, डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो आपका क्या आएगा इरेशनल हुआ। और इसमें आप जानते हो कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, सो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन था जो हमने क्लियर किया। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, सो हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ओके, सिंप्लीफाई करना है इसको। इस तरह से 1.5 के सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, और इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से समझाना है। सो 1.5 के ये क्वेश्चन 3 और 4 था, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो आ रहा 3 + √3 एंड 2 + √2। हमें इसे सॉल्व करना है। तो करना क्या है, इसको प्रॉपर समझ लो कि ये जो रैशनल, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, कंप्लीटली दोनों इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा वो तो पता चलेगा अब। तो हमें क्या करना है कि ये 3 है ना, इस 3 को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 + √2, फिर प्लस √3 को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप जानते हो कि ये नंबर है, ये नंबर पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी को मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमें इस 3 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, फिर √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे 3 × 2 = 6 हुआ, और 3 √2 3 √2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 √3 रहेगा। फिर √3 × √3 आप जानते हो क्या हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3, और ये हमारा आंसर आएगा √6। क्यों √6 आएगा, क्योंकि ये क्या है दोनों पे हाफ है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3√6 होगा। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है वो सिंप्लीफाई करने पे वो ये आ रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा सॉल्यूशन। ये आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे √3 इंटू, जैसे आप यहाँ पे देखो √6 × 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √6 × √4 लिख सकता हूँ ना। तो अब इसको हम 24 भी तो लिख सकते हैं, इसको हम 24 भी तो लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है, √3 × √3 √2, √3 × √2 का मतलब क्या हुआ 6, सो हमें यहाँ पे 6 ले लिया हमने। ठीक है, यानी आप होता क्या है कि √a × b रहेगा ना, तो इसको आप अलग लिख सकते हो इंटू √b, आप ऐसे इसको √ab भी लिख सकते हो, जो जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हो। ये इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसमें से एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ, फिर करते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें रैशनलाइजेशन। इसमें अब यहाँ पे देखो, इसमें जो 4th क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई। क्या हम 4th क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपका दिया हुआ है √5 - √2 √5 + √2। अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में है, a - b × a + b के फॉर्म में है कि नहीं। a √5 हो गया, b √2 हो गया, a √5 हो गया, b √2 हो गया। तो ये आप जानते हो कि क्या होता है a² - b², किस आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, a² - b²। तो दैट मीन्स a क्या है √5 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, यानी आंसर आ गया 3। सो 5 - 2 = 3। सो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। तो इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के दिखाऊंगा। एंड अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे रैशनलाइज करने को कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर।
ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। तो देखो भैया रैशनलाइज करना है इसको, तो क्या करना है, यहाँ पे अगर सिंगल सिर्फ है √7 है तो कुछ नहीं, हमें √7 मल्टीप्लाई करना होगा, और जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो √7 1 जा √7 एंड √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7। मैंने ये चीज़ बता चुका हूँ कि हाफ 7 पे क्या होगा, हाफ इंटू 7 पे पावर है हाफ, तो 7 2/2 कैंसिल, 1 आया तो 7 पे पावर 1 इक्वल टू 7। ये चीज़ मैंने क्लियर कर चुका हूँ, इसी वीडियो में मैंने क्लियर किया है, इसी पीछे ये भी। तो ये 7 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनलाइज, क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ना अब इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, जैसे आपके यहाँ पे दे रहा है 1/√7 माइनस √6, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज करना है। तो सेम रैशनलाइज करेंगे, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो मैंने बताया था √7 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, √7 प्लस √6। तो अगर डिनोमिनेटर में √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, √7 प्लस √6, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जब आप ये देखोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। सो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, √7 प्लस √6/1। सो हमारा रैशनलाइज हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस करने थे इसके। आई होप कि एक्सरसाइज 1.5 के सारे कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हो समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, वो रिगार्डिंग एक्सपोनेंट की करेंगे, पावर के रिगार्डिंग करेंगे, जो अच्छे से मैं समझाऊंगा कि क्या कैसे उसका एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कब हम पावर ऐड करते हैं कब नहीं करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।